दज्जाल के बाद की दुनिया सुकून भरा मंजर। एक नई सुबह दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस सुबह की जब दुनिया के सीने से खौफ का साया हमेशा के लिए हट चुका होगा। उस वक्त की हवाओं में एक ऐसी ताजगी और खुशबू होगी जो रूह को सुकून देगी। दिलों का मेल। हदीस नबवी के मुताबिक अल्लाह इंसानों के दिलों से हर तरह का कीना, बुग़्ज़ा, जलन और दुश्मनी निकाल देगा। दो लोग जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो आज सगे भाइयों की तरह गले मिल रहे होंगे। नफरत नाम का कोई लफ्ज किसी की जबान पर नहीं होगा। कुदरत का भाईचारा। आप देखेंगे कि जंगल का कानून बदल चुका होगा। एक खूंखार शेर और एक सीधा सादा ऊंट एक ही मैदान में साथ चर रहे होंगे। भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। कुदरत में ऐसा तालमेल होगा कि जहरीले सांप और बिच्छू अपना जहर खो देंगे। छोटे मासूम बच्चे इन सांपों के साथ ऐसे खेलेंगे जैसे वो खिलौने हों और उन्हें कोई आंच नहीं आएगी। जमीन की सखावत, जेनरोसिटी। जमीन अपनी छुपी हुई तमाम बरकतें उगल देगी। मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी कि अगर आप पत्थर पर भी बीज डालेंगे तो वहां से भी हरियाली फूट पड़ेगी। धूल और गर्द की जगह चारों तरफ फूलों की महक होगी। अल्लाह का नूर हर घर, हर गली और हर मोड़ पर सिर्फ खुदा का जिक्र होगा। लोग काम काज करते हुए भी जबान पर तस्बीह रखेंगे। चेहरों पर नूर ऐसा होगा कि जैसे हर शख्स इबादत की हालत में हो। सन्नाटा नहीं, बल्कि एक रूहानी शांति, स्पिरिचुअल साइलेंस छाई होगी, जहां हर धड़कन सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होगी। दुश्मनी का नाम निशान नहीं। हदीस के मुताबिक अल्लाह इंसानों के दिलों से नफरत और जलन को ऐसे निकाल देगा जैसे किसी बर्तन से गंदगी धो दी जाती है। सदियों पुरानी खानदानी दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। लोग एक दूसरे के लिए वैसे ही तड़पेंगे जैसे सगे भाई बहन। हथियारों की जरूरत नहीं। उस दौर में जंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तलवारें, बंदूकें और हथियार बेकार हो जाएंगे, क्योंकि लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। हर तरफ सिर्फ भाईचारा होगा। परिंदों और जानवरों का सुकून। ये अमन सिर्फ इंसानों तक। उस वक्त की इबादत आज की इबादत से बहुत अलग और गहरी होगी। एक सजदे की कीमत। हदीस में आता है कि उस दौर में लोगों के लिए एक सजदा पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है, सोना, चांदी, महल, उन सबसे ज्यादा कीमती और प्यारा होगा। लोग नमाज के लिए ऐसे दौड़ेंगे जैसे प्यासा पानी के लिए दौड़ता है। हर तरफ खुदा का जिक्र। बाहरों में, गलियों में और घरों में सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और हम्द तारीफ सुनाई देगी। हर शख्स की बान पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह होगा। काम काज करते हुए भी दिल खुदा की याद में डूबा रहेगा। सिर्फ एक दीन, पूरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह का दीन, इस्लाम गालिब होगा। कोई दूसरा मजहब या गुमराह करने वाला फितना नहीं बचेगा। सब एक किबले की तरफ रुख करेंगे और एक ही खुदा की इबादत करेंगे। सच्ची दुआएं। लोगों की दुआएं फौरन कबूल होंगी। दिलों में इतना खौफ, खुदा और मोहब्बत होगी कि नमाज पढ़ते वक्त आंखों से आंसू अपने आप बहने लगेंगे। मस्जिदें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि नूर का मरकड़ सेंटर बन जाएंगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि दुनिया अचानक इतनी अच्छी कैसे हो जाएगी। दरअसल दज्जाल के मरने के बाद दुनिया की कमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में होगी। इंसाफ की हुकूमत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल, इंसाफ करने वाले बादशाह की तरह राज करेंगे। वो आसमान से उतरने के बाद पूरी दुनिया में अल्लाह का कानून लागू करेंगे। उनके दौर में जुल्म का नाम निशान मिट जाएगा। अगर कोई किसी का हक मारने की सोचेगा भी तो इंसाफ फौरन उसके सामने होगा। हजरत इमाम मेहदी का साथ। इमाम मेहदी और हजरत ईसा मिलकर एक ऐसी कौम तैयार करेंगे जो सिर्फ नेकी पर चलेगी। वो लोगों को दीन की ऐसी तालीम देंगे कि इंसानों के अखलाक, व्यवहार फरिश्तों जैसे हो जाएंगे। लोग बाजारों में या महफिलों में एक दूसरे को सलाम करेंगे और हर शख्स दूसरे की खैर ख्वाही चाहेगा।